यहाँ पाक उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार बोलेंगे मुल्तान पाक क्रिकेट स्टेडियम। एग्जाम में प्रश्न मिलेगा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, आप बार बार बोल ही रहे हैं, याद ही किए हैं मुल्तान पाक क्रिकेट स्टेडियम, और पाक से ही आपका आंसर। बरसों से वही घिसा पिटा पुराना तरीका फॉलो कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अब आ चुका है ऐसा रामबाण तरीका कि जो एक बार अगर आंसर याद कर ले हैं तो ताउम्र के लिए नहीं भूल पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सब लोग अपने क्लास नंबर 6 में आगे बढ़ेंगे और सीधा क्या करेंगे, आंसर याद करते हुए चलेंगे, और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आंसर याद होंगे। आज का पहला प्रश्न है, घूमर लोक नृत्य है किस राज्य का है। बहुत मैक्सिमम नियर अबाउट 30 से 50 लोक नृत्य है, और आप लोग बार बार याद करते होंगे, भूलते होंगे, कन्फ्यूजन होता हो। एक बार इस प्रकार याद कर लिए होंगे तो नहीं कन्फ्यूजन। अब जैसे घूमर लोक नृत्य कहाँ है, राजस्थान में है, तो हम लोग का अपना एक कीवर्ड होता है जो जिस राज्य का है वहाँ से उठाई के उसी में इनबिल्ट करके बार बार वही बोलना है। जैसे अब घूमर है ये राजस्थान, तो यहाँ से राज उठावें और इसमें क्या करोगे, बार बार क्या बोलोगे, घूमर। अब हमेशा के लिए क्या हो गया, घूम राज लोक नृत्य क्या हो चुका है, घूमर अब ये नहीं रहा, आप समझें, जिससे कि सारा वैसे कंटिन्यू हो जाएगा। अब ये क्या हो चुका है, घूमराज लोक नृत्य। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा घूमर लोक नृत्य, आपके यहाँ दिमाग में क्या फिट हो चुका है, घूमराज लोक नृत्य, और राज्य से ही आपका आंसर प्रतिपाद्य करेगा कि राजस्थान के सिवा कुछ और ना हुई। ऐसे और सारे लोक नृत्य हैं, जैसे काल बेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, काल राज बेलिया, तो राज से राजस्थान। ऐसे ही सभी 13 राजताली, गढ़ राज गौर, कठ राजपुतली, और हर एक जगह राज से राजस्थान हो जाएगा। जैसे घूमर सेट हो चुका है, जब बार बार यही वर्ड बोलेंगे, रिवीजन करेंगे, तो ये हमेशा के लिए लगेगा कि यही प्रश्न है, और जब यही प्रश्न हो जाएगा तो यही आपका आंसर निकल के आएगा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जैसे सिलसिला शब्द का संबंध किससे है, सूफी सिख शाही भक्ति, बहुत कंफ्यूजन होगा। इसका सही आंसर क्या है, सूफी संप्रदाय। और यहाँ से क्या करिए, सूफी उठाइए और क्या बोलोगे, सूफी क्या बोलोगे, सिल सूफी शिला। जो सिलसिला, तो वैसे फ्लो में बोलिए ना, सिल सूफी शिला क्या हो चुका है, ये सिलसिला का संबंध किससे है, सूफी से है, तो बार बार क्या बोलना है, सिल सूफी शिला, और सूफी से आपका आंसर यही हो जाएगा, सूफी संप्रदाय से है। और इसका अर्थ क्या है, एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य की एक सतत कड़ी का प्रतीक है। गोम्बे एट्टा की पारंपरिक कठपुतली का संबंध किस राज्य से है, तो सही आंसर क्या है, कर्नाटक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, अभी ये देख रहे हैं कठपुतली, और एक यहाँ भी क्या पढ़े हैं, कठपुतली, तो ये जब सिंगल कठपुतली की बात किया जा रहा है तो क्या है, कठराजपुतली है। और जब यहाँ पर क्या बात किया जाएगा, गोम्बे एट्टा कठपुतली की बात किया जाएगा, तो यहाँ कहाँ का है, कर्नाटक का है। तो आप इसके साथ क्या करोगे, नाटक उठाए के इसको क्या बोलोगे, गोम्बे एट्टा नाटक कठपुतली, या गोम्बे नाटक एट्टा। अगर बीच में जोड़ते हैं तो वो ज़्यादा याद रहने की ज़्यादा संभावना रहती है, कन्फ्यूजन कम होता है। ऐसे ही ये किस प्रकार का है, यक्षगान की प्रकार का है, और यक्षगान भी कहाँ का है, कर्नाटक का है। तो आप इसको क्या बोलोगे, यक्षगानाटक, क्या बोलोगे, यक्षगानाटक, और यक्षगान नाटक से आप देखोगे आंसर नाटक, क्या निकलेगा आंसर, नाटक से कर्नाटक निकलेगा। जूडू, क्या जूडू हैली कहाँ का है, कर्नाटक का है। तो ऐसे नाटक मतलब कर्नाटक का कुछ भी है उसमें आप नाटक जोड़ जोड़ के बार बार वही प्रश्न बना दोगे। जैसे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है, अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई कुल लगी, ठीक। तो करना क्या है, सही आंसर क्या है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के लिए हम लोग क्या कीवर्ड उठाते हैं, पाक, और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, हमेशा के लिए अब इस स्टेडियम का नाम क्या हो चुका है, मुल्तान पाक क्रिकेट स्टेडियम। क्या है, मुल्तान पाक क्रिकेट स्टेडियम, क्या है, मुल्तान पाक क्रिकेट स्टेडियम। अलग से आपको आंसर नहीं याद करना है, वही जब अलग होता है तो भूलते हैं, कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पर ना भूलना है ना कंफ्यूजन होना है, सीधा जब तक एग्जाम में प्रश्न मुल्तान देखिए आपका ये दिमाग चिल्ला के बोली ना भैया हम क्या पढ़ा है, मुल्तान पाक, और इतना तो आप सब स्मार्ट है।
कि पाक से आंसर पाकिस्तान प्रतिबाद्ध हो जाए, ए के सिवा कुछ और ना हुई। और जैसे जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ, पाकिस्तान का है, बोलना क्या है, जिन्ना पाक क्रिकेट स्टेडियम। आशा करते हैं सब समझ चुके होंगे। अब कहीं का भी मतलब भारत का कोई क्रिकेट स्टेडियम हो, देश विदेश कहूँ कहीं हो, तो क्या करेंगे आप, जो जहाँ का है उसको जोड़कर वैसे बोलेंगे। जैसे सिडनी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, तो आप क्या बोलोगे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्टेडियम। और आशा करते हैं आपका आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या है, रडार का पूरा नाम क्या है, तो ये आपका सही आंसर क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं। और जो ये भी एग्जाम मतलब आपके प्रश्न लिया गया है, कहीं से ऐसे फर्जी नहीं है, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस, और ये सब कोई भी आपका एग्जाम है तो जीके जीएस यही सब बनता है। आप देखेंगे कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, जो हमने जीएस की प्ले लिस्ट में एक एक करके पढ़ाया हुआ है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रश्न वहीं से बन रहे हैं। इसलिए जो लोग वो सिंगल क्लास मतलब जिससे रिलेटेड है नहीं देखे हैं, तो एक बार इस प्रकार से पढ़ लिया कि वो हमेशा के लिए याद रहे, और सिलेक्शन यही सब दिलाएगा। अब जैसे किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, तो सही आंसर क्या है, बैडमिंटन से है। अब ये भी हमने क्लास आप सबको दे दिया है कि कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, एक बार आप वहाँ से देख लीजिए, ताउम्र नहीं भूलेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये खेल है, तो जो जिस खेल से हैं भैया उन्हीं के नाम में इनबिल्ट करके बार बार वही बोलेंगे, तो जब वो बोलेंगे ये निकलेगा। अब जैसे बैडमिंटन के लिए हम लोग क्या उठाते हैं, मिंटन उठाते हैं, और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, किदाम्बी मिंटन श्रीकांत। क्या बोलना है, किदाम्बी मिंटन श्रीकांत। जैसे किदाम्बी श्रीकांत सेट है ना, क्योंकि क्यों सेट है, ये बार बार हम बोलते हैं, और जब ये अब से आगे से हमेशा यही बार बार बोलेंगे किदाम्बी मिंटन श्रीकांत, तो यहाँ से मिंटन फिट रहेगा और मिंटन से आंसर निकलेगा बैडमिंटन। ऐसे पीवी सिंधु, कंफ्यूजन तो होता है, सबको होता है, बैडमिंटन लगी, टेनिस लगी, ये सब ना लगी, लेकिन ये सब टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन होता है। ठीक, तो करना क्या है, जैसे पीबी बोलस भरे में आगे सिंधु निकलत है, तो ऐसे ही आपको अब क्या बोलना है, पीबी मिंटन सिंधु। क्या, पीबी मिंटन सिंधु और मिंटन से बैडमिंटन। ऐसे ही साइना मिंटन नेहवाल। अब साइना बोलत है, नेहवाल निकलत है, क्यों, क्योंकि बार बार आप यही कर रहे हो, यही बोल रहे हो, तो अब तरीका बदल लीजिए। आशा कर रहे हैं समझ रहे होंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य को मतलब डैश डैश, ये ऑप्शन आप देख कर आंसर निकालना है। अब जैसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, पार्लियामेंट द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, तो आंसर ये आपको ऑलरेडी निकल चुका होगा। ये किसके द्वारा, कोई भी जो बड़ा संस्था है इसका कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये जो भी है, जैसे यूपीएससी हुआ, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, जो आपका भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 316 में बताया गया है क्या कैसे रहेगा। अब ये इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन जी, जो 1 अगस्त 2024 को शपथ ग्रहण किए हैं, मतलब ये अपने अध्यक्षता संभाली है। ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये, और हमने करंट अफेयर में बड़े शानदार तरीके से इसको याद भी कराया है। मैक्सिमम जो क्लास अटेंड किए हैं उनको याद भी होगा, तो आप ये कमेंट में बताएं कि ये किस प्रकार से हम लोग याद किए थे। तुंगभद्रा बांध स्थित है, इसका भी आप लोग का एक क्लास है, जितने भी इंपॉर्टेंट बांध है सब वहां से याद कराए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के लिए वही नाटक उठाएंगे और इसमें इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, तुंगभद्र नाटक बांध। ये तुंगभद्रा बांध जो होगी ना, तुंगभद्रा नाटक या भद्र नाटक, जो आपको राइमिंग से जुड़ पावे, लेकिन ये अब क्या हो चुका है, तुंगभद्रा नाटक बांध हो चुका है। तो कहीं ना कहीं नाटक से आंसर ये हो चुका है, बंध चुका है कर्नाटक। और आपका अब जैसे ये नदी किस पर है, तो ऑलरेडी ये तो क्या है, तुंगभद्रा नदी पर ही है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, और ना इसके लिए ये पूछा जाएगा कि किस नदी पर है, क्योंकि ऑलरेडी देखकर सब निकाल ही ले। अब जैसे कई महत्वपूर्ण बात है, वो क्लास अलग है ही, तो 1-2 रिवीजन कर लेंगे। जैसे हीराकुंड बांध कहाँ है और किस नदी पर है, इससे रिलेटेड यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए ये कहाँ है,
उड़ीसा में है और महानदी पर है। तो तरीका वहां से जाके देखिए। अब उड़ीसा के लिए हम लोग ओड़ी उठाते हैं, तो हीरा कुंड को क्या बोलोगे? हीरोड़ी या हीरा ओड़ी कुंड बांध बोलोगे। और ओड़ी आप देखोगे उड़ीसा आंसर निकलेगा। महानदी याद करना है, महा उठाई के इसमें क्या बोल दोगे? हीरा ओड़ी कुंड महाबांध बोलोगे बार बार, तो ये महा से महानदी, ओड़ी से उड़ीसा हो जाएगा। ऐसे ही उत्तराखंड, ये टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है, तो टिहरी उखंड बांध उत्तराखंड। ये अब आप समझ चुके हैं। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस सूची के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? चौथी। अब देखिए, मैक्सिमम लोग को तो याद भी रहता है और कन्फ्यूजन भी होता है। जो अलग अलग के ये रहते हैं तो कहीं ना कहीं 6 महीना 4 महीना बाद कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आंसर कैसे ये बता रहा है खुद। तो ये किसका है सही आंसर? क्या पढ़ रहा है? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन। मेन क्या है प्रश्न कि जो सीट है उसका आवंटन किस सूची के अंतर्गत रखा है? तो सही आंसर क्या है? चौथी सूची के अंतर्गत। अब देखिए, तो ये क्या होगी? चौथी सूची। तो आज थोड़ा चलिए 2-4 यहाँ देने। कभी अगर आप लोग का डिमांड रही कि जो 12 अनुसूची है सब याद करा दिया जाए तो वो अलग क्लास मिलेगा, लेकिन 2-4 यहाँ से देख लीजिए। अब देखिए, वेतन एवं भत्ते किस में है? 2 अनुसूची नंबर 2 में। शपथ किस में है? 3 में है। सीटों का आवंटन, मेन यही, इस पर फोकस करेंगे, या आवंटन या कितने प्रतिनिधि, ठीक, तो ये करेंगे। तो कितना होइगे? 4 अनुसूची में। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का वर्णन कितना होइगे? 5 अनुसूची में। अब ये तो अलग अलग तरीका हो गया, और जिस प्रकार से हम याद किए हैं उसका ये है कि 12 के 12 अनुसूची वो खुद है, जैसे हर एक जगह प्रश्न आंसर बताओ तो ना, यहाँ भी ऐसे बता रहा है। इसका कीवर्ड क्या है कि जो है मेन प्रश्न वही में जितने अक्षर हैं, जैसे 1 2 3 4 अक्षर हैं, तो ये चौथी अनुसूची में है। जैसे वेतन एवं भत्ते दोनों को मिला लिया जाए तो अर्थात पैसा, तो कई नंबर में हो जाए? 2 1 2। और वेतन और भत्ता से काम ना चलता है जब तक कौन? 2 नंबर वाला ना आवे। समझा था ना? अब हम ऐसा नहीं करते, नहीं, आप सोच ला कि ऐसा। शपथ में कितने अक्षर? 1 2 3, तो हो गए 3। सीटों का आवंटन या प्रतिनिधि हर एक में 4 अक्षर अर्थात 4। अनुसूचित के पास जाओगे 1 2 3 4 5, तो ये हो। अब ऐसा करने से कंफ्यूजन ना हो, और जे का एक अलग है बकवास है वो आप अलग अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? थोरियम। अब इससे रिलेटेड 3 प्रश्न, एक मोनाजाइट मिट्टी हुई है, थोरियम हुई है, कहाँ मिलता है? केरल के समुद्री तट पर मिलता है। और उसके बाद क्या है? ये रेडियोधर्मी तत्व है। अब अपने हिसाब से ये देख लीजिए, मोनोजाइट मिट्टी कहाँ? थोरियम है। थोरियम मिलता है प्रचुर मात्रा में, और क्या है? रेडियोधर्मी तत्व है। भारत के केरल में क्या है? समुद्री तट पर। ये भी पूछा जाता है कि ये जो मोनोजाइट मिट्टी है कहाँ पाया जाता है? केरल के समुद्री तट पर। अब देखिए, जूडो के खेल में डैन का क्या अर्थ है? तो सही आंसर क्या है? यहाँ मालिक है। अब देखिए, पहले तो हम लोग क्या, जो कीवर्ड है मतलब क्या है, कोई शब्द होता है और वो किस खेल से संबंधित है, तो उसको दोनों जोड़। जैसे डैन क्या है, किससे संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है कि डैन का जो है किस खेल में यूज किया जाता है ये शब्द। तो जूडो में, तो पहले तो हम क्या बोलोगे? डैन जूडो। फिर बाद में ये प्रश्न अगला बनता है कि इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ मालिक है। इसलिए आप चाहें तो ये तीनों बोल दें, डैन जूडो मालिक का क्या अर्थ है, ठीक। तो ये आपके इससे संबंध भी आ जाएगा कि ये जूडो से है और इसका अर्थ ये मालिक है, बार बार ये बोलेंगे। और ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। और यदि आप चाहते हैं जितने भी खेल हैं और उसका कौन सा, किस खेल से कौन सा शब्द संबंध है, उसका भी क्लास मिले तो आप कमेंट में बताओ। और हमने ट्रॉफी और खेल का क्लास अपलोड करवा दिया है। विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सही आंसर क्या है? अफ्रीका में है। अब देखिए, आप सीधा चाहें यहाँ अफ्रीका उठावें और इसी में इन्वेल्ट करके क्या बोलोगे? विक्टोरिया अफ्रीका झील, अर्थात अफ्रीका से क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा, ठीक। और ये किन किन राज्यों से सीमा बनाता है? युगांडा, तंजानिया और केन्या। ये कैसे याद करोगे? अगले क्लास में कभी देखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि है, तो सही आंसर क्या है? 6 वर्ष।
लोकसभा का वैसे तो नॉर्मली 5 वर्ष होता है, लेकिन भंग कभी भी किया जा सकता है। अगर बहुमत नहीं है तो वो भंग हो सकता है। लेकिन क्या है, ये जो राज्यसभा है आपका एक अस्थाई सदन है, इसको उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, इसका क्या है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और इसकी न्यूनतम आयु क्या होता है 30 वर्ष होता है। इसमें क्या होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हीं के थोड़ा जब ये भर भी लिया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है अस्थाई सदन कहा जाता है। इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर क्या है कथकली है। अब देखिए हम लोग का तरीका वही है कि जो प्रश्न है उसी में कीवर्ड डाल के वही बोल दीजिए। तो कथकली के लिए कुछ चाहें तो आप कथकली सीधा उठा सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा प्यारा लग रहा है कि कली उठाइए। और कली से आप समझ सकते हैं कच्ची कली, हाँ क्या होता है आप बताओ। अब जैसे क्या बोलना, आपको पूर्व की गाथा नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की कली गाथा के रूप में जाना जाता है। क्या हो चुका कली, और जब ऑप्शन मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो वाला कली ना समझ ले, क्या समझ ले ये कथकली हुई है। तो कली से आपका आंसर यहाँ प्रतिपाद्य करेगा कि कथकली होगा। और ये कथकली है कहाँ का, जो ये नृत्य है कहाँ का है, जो 8 शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, ये केरल का है। और कथकली को हम लोग क्या बोलते हैं, आप ध्यान से देखें कथ केरली बोलते हैं। और देखेंगे यहाँ आंसर खुद ब खुद बता रहा है कि ये केरल का है। और ये सब कहाँ का है, कथक को क्या बोलते हो उपत्थक बोलते हैं, अर्थात ऊपा से उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी को क्या कुची आंध्रपुरी अर्थात आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम को क्या बोलते हो मोहिनी केल अट्टम अर्थात केल से आंसर क्या हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थाई जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो आपको देखेंगे ये प्रश्न थोड़ा घुमाया फिराया हुआ है, एक बार डाउट लगेगा कि कहीं मध्य प्रदेश के अलावा कुछ और तो ना हो सकत है, लेकिन क्या है सही आंसर मध्य प्रदेश ही है। और ये अस्थाई जंगल या बात किया जा रहा है कि टोटल में क्या है ये मध्य प्रदेश आंसर। निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? अब ये आपको लग रहा होगा ये हल्का प्रश्न है, ये हुआ ये। अब भैया ये एग्जाम में आया हुआ है, तो जब हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्न उठाए हैं तो ये सब लेना पड़ रहा है, तो आप यहाँ से थोड़ा धैर्य बनाए रहे। तो किसने तो रंगों का त्योहार, आप देखिए ये ना समझ में आए कि एग्जैक्ट क्या होगा, तो होली जन्माष्टमी दुर्गा पूजा दशहरा, ऑलरेडी आपका आंसर होली ही निकलेगा। अब ये है श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से, श्वसन किससे हो रहा है ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन। हम लोग एक इससे पहले कौन सा ये पढ़े थे अवायवीय वाला, मतलब कि ऑक्सीजन की आवश्यकता ना पड़े थे। यहाँ पर क्या पढ़ रहा है पढ़ रहा अर्थात वायवीय है एरोबिक है, और जो उसमें ना पड़े ना जरूरत पड़े अवायवीय हो जाए। स्वपोषी मतलब खुद के भोजन बनाओ खुद है अर्थात पेड़ पौधे, और परपोषी मतलब जो दूसरे पर निर्भर हो। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या है 1992। आप सभी को भी पता होगा कि कोई चीज होता है पहले क्या अधिनियम आता है फिर उसके बाद उसका स्थापना होता है। तो यहाँ आप थोड़ा ध्यान देखेंगे जो अधिनियम कब आया था 1990 में सीधा सीधा आया था, इसको ध्यान रखेंगे। और उसके बाद इसकी स्थापना उसके 2 वर्षों लग गए थे, कब हुआ था 1992 में हुआ था। यह एक क्या है सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय दोनों अलग अलग है। इसको कभी पॉलिटी की क्लास में अच्छे से देखा जाएगा। तो जितने आज हमने यहाँ पर लिए थे मैक्सिमम हर एक को हमने पढ़ाया नहीं है बल्कि सीधा याद करवाने फोकस किया है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका आंसर जब याद होगा तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ते, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन सिलेक्शन ना होने का रीजन एक है कि वो बार बार भूल जाना, कन्फ्यूजन होना। तो अब ये तरीका बदल लीजिए। और हम थोड़ा क्षमा प्रार्थी हैं कि थोड़ा घर में कुछ कार्यक्रम और थोड़ा कुछ इशू आ गया था, जो क्लास थोड़ा ब्रेक हो गया था, लेकिन ये है आप लोग का क्लास आएगा, क्षमा प्रार्थी हैं। और उसके बाद ये आप सभी के लिए नंबर है, किसी प्रकार की कोई असुविधा संपर्क कुछ भी आप यहाँ संपर्क कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा आप करेंगे डिमांड करेंगे क्लास उतना ही आएगा। और टेलीग्राम चैनल पर जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, यहाँ पर क्विज PDF सारा सब कुछ यहीं पर मिलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।